ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। शिक्षा आपकी जीवन का ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके जीवन को चाहे तो 360 डिग्री चेंज कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, हर व्यक्ति अनेक पद में है, लेकिन हर व्यक्ति एक बार डॉक्टर, इंजीनियर, सफल असफल व्यक्ति बनने से पहले एक विद्यार्थी, स्टूडेंट जरूर बनता है, और उस विद्यार्थी या उस स्टूडेंट का एक टीचर या शिक्षक जरूर होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप आज जिस भी जगह पर हो, चाहे आप सफल हो या असफल या फिर आप मिडिल में हो, उसकी 65% की जिम्मेवारी आपके शिक्षक पर जाती है। बाकी की जो 35% है वो आपके समाज, परिवार, आपके दोस्त और आपने कैसे लोगों के बीच अपनी दिनचर्या बिताई उस पर जाती है। एक शिक्षक या शिक्षा, किसी भी शिक्षक या शिक्षा के जरिए यदि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यकीन मानो वो शिक्षा और शिक्षक दोनों बेकार है। मैं ये बात बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ चीज़ों को रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। आप चीज़ों को पढ़ रहे हो लेकिन अच्छे और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हो। आजकल ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, या ज़्यादातर टीचर्स जो सिलेबस है उतना ही तक पढ़ाते हैं, बाहरी दुनिया का नॉलेज नहीं देते बच्चों को। ये चीज़ रट कर ले आना, ये चीज़ पढ़ के आ जाना, ये चीज़ जान लेना, बाकी उसके पीछे की जो थ्योरी है उनको समझाना जरूरी नहीं समझते। गाइस, टीचर एंड टीचिंग इज नॉट अ ओनली जॉब। शिक्षक और जो ये है ना, ये सिर्फ एक काम नहीं है, इट इज़ अ हाई रिस्की वर्क। ये एक बहुत ही रिस्की जॉब। रिस्की क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप ऑपरेशन थिएटर में फेल हो जाते हैं तो आपके जरिए किसी एक व्यक्ति की जान जाती है। आप इंजीनियर हैं, आपने एक सही पुल नहीं बनाया, 20, 30, 40, 50 लोगों की जान जाती है। मगर एक टीचर अपने पूरे जीवन काल में मिनिमम 1000 बच्चों को तो जरूर ही पढ़ाता है। और एक गलत व्यक्ति अगर शिक्षक बन जाता है और वो अपनी सोच अपने उस 1000 स्टूडेंट में अगर ट्रांसफर कर देता है, वो 1000 स्टूडेंट कितने ही लोगों से मिलेंगे, कितने समाज के लोगों से मिलेंगे, अपने बच्चों को क्या टीच करेंगे, और उस तरीके से ये प्रोसेस बढ़ जाता है। इट इज़ लाइक ना, अगर एक गलत व्यक्ति टीचर बन जाए तो गलत नॉलेज कितने लोगों तक पहुंचा देता है। नमस्कार, मैं टीनू झा स्वागत करता हूँ आपका फिर से कई दिनों के बाद एक बेहतरीन केस स्टडी पे। मैं इतनी देर से शिक्षकों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो केस स्टडी होने वाली है ना, वो होने वाली है पूरे वर्ल्ड की, आपने सही सुना, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशन चैनल के ऊपर में, द ग्रेट खान सर। ग्रेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के आगे आपको पता चलेगा कि मैं उन्हें ग्रेट क्यों बोल रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ केस स्टडी नहीं बल्कि मोटिवेशन होने वाली है। जिन बच्चों को कहना है कि मुझे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, या मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी होने वाली है। खान सर, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है साल 1993 दिसंबर के महीने में। आप लोग को बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होगी कि बहुत सारी गरीबी है, पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे। खान सर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गरीबी को कितने करीब से देखा, जितने लोग अपनी बीवी को करीब से नहीं देखते। बीवी को जितनी करीब से नहीं देखते उतने मैंने गरीबी को करीब से देखा। इतनी गरीबी की हम क्या बोले, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे होंगे। आज के समय में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी होती है हमारे पास, और मम्मी पापा कॉपी तक के लिए तो पैसे दे देते हैं और हम लोग कॉपी लिख लेते हैं। इतनी तो किस्मत अच्छी है। मगर खान सर की किस्मत इससे भी खराब थी। बगल में एक हाई स्कूल था, वहाँ से वो लोग जो बच्चे पन्ने फाड़ कर फेंक देते थे डस्टबिन में और इधर उधर, उसको चुन कर लाते थे, जो ब्लैक पेपर रहता था, खाली पेपर, और उनकी मम्मी उसको सुई धागे से सिल कर एक कॉपी बनाती थी।
वो 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई मिशनरी स्कूल में कंप्लीट करते हैं एज अ प्राइवेट स्कूल। पता है प्राइवेट स्कूल्स में स्ट्रिक्स और टाइट होते हैं, टीचर उनको मारते थे कि हर एक सब्जेक्ट की कॉपी अलग क्यों नहीं होगी, क्या उधर मचा रखे हो, ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी तुम्हारी। पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं, 40 बच्चों का ग्रुप था जिनमें उनका रैंक 37 आता था। मैं उन सारे बच्चों से बोलना चाहूँगा जो बच्चे अभी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं है लेकिन पढ़ने की इच्छा है। एक बात याद रखना, आपके पापा ड्राइवर हैं, आपके पापा राजमिस्त्री हैं, आपके पापा पुट्टी का काम करते हैं, आपके पापा वायरिंग का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप बिल्कुल आप ही वो हो जो आप अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। और वो बस एक ही चीज के जरिए पॉसिबल है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है ना जो आपके परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखती है। और यही हुआ खान सर के साथ में। एक लड़का जिसे कॉपी सिलकर पढ़ने पड़ रही है, एक लड़का जो हमारा बीवी को इतना करीब से लोग नहीं दिखते, मैंने गरीबी को उतनी करीब से देखी है, और आज द ग्रेट खान सर कहला रहे। ग्रेट मैंने उन्हें इसलिए कहा क्योंकि मात्र आज भी 200 रुपये में वो बच्चों को पढ़ाते। बात करूं कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। बचपन उनका ना बहुत गरीबी में बीता, बचपन से ही उनको ना मतलब आर्मी में जाने का बहुत शौक, इसके लिए उन्होंने एनडीए भी ज्वाइन किया, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी पास की। उसके बाद जब वो उस लायक बने कि अब भाई अब आर्मी के लिए जाना है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब सपना टूट गया। हम लोगों का भी बहुत सारा सपना होता होगा कि अब को ये करना है वो करना है, लेकिन जब हम लोग को पूरा नहीं होता तो हम अपने आप को कोसते हैं। कई बार हम लोग बोलते हो ना, अपने आप को गुस्सा होता है, भगवान मेरा किस्मत ऐसे काहे बना दिया। हम सबसे बड़ा लूजर, लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हिम्मत नहीं हारना है। यदि अगर आपसे प्रकृति या भगवान कुछ ले रही है, मतलब आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहती है, बस आपको हिम्मत नहीं हारना है। याद रखना मेरी बातों, हिम्मत नहीं हारना है। तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो फिजिकल फिट नहीं होते, उनके हाथ मतलब टेढ़ा रहता है थोड़ा सा, और आर्मी वगैरह में क्या होता है हाथ पैर सारी चीज़ें ठीक होती है, तो वो वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे अपना खर्चा निकालना भाई, खर्चा क्योंकि गरीब घर से हैं, ऐसा तो नहीं कि मम्मी हेलो हाँ पापा 10,000 रुपये भेज दीजिएगा फीस लग रहा है, ऐसा तो नहीं था उनके साथ। तो क्या करते हैं ना, वो होम ट्यूशन देना चालू करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। फर्स्ट जो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना उसको 600 रुपये मिलता है उस ट्यूशन के लिए, फिर दूसरे बच्चा आता है 800 900। इस तरीके से उनका जो पढ़ाने का स्टाइल आप लोग देखते होंगे, भोजपुरी में बोलते हैं, और जो जिस तरीके से उनके बोलने की टेक्निक है ना, लोगों के दिल में जाकर रखती रहती है कि अरे सर नहीं भैया है, ये तो अपने आदमी है, अपने जैसे सिखाते हैं। इस तरीके से उनका बात लगता है। तो ये धीरे धीरे उनका ना नाम फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद वो ना वहाँ की एक लोकल कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। बताते हैं खान सर की शुरुआती दिनों में ना वहाँ पे 8-10 बच्चे हुआ करते थे, और उनका जो पढ़ाने का तरीका इतना बच्चों को पसंद आया कि और भी कोचिंग से वो बच्चे खींच के लाने लगे। अरे चलो चलो एक हम लोग कोचिंग में नया सर आया, क्या पढ़ाते, क्या मस्त पढ़ाते हैं। देखते देखते वो कोचिंग 100 बच्चों से भर गया। अब भरा तो जो वहाँ के ऑनर थे उनको लगा यार बहुत अच्छा पढ़ाते। खान सर से बोलते खान सर हम सोच रहे ना कि फीस बढ़ा दिया हम। खान सर बोलते क्या बात कर रहे हो, हम तो इसीलिए आए क्योंकि आप कम फीस में पढ़ा रहे हैं, और आप बोलते फीस बढ़ा दो। वैसे हम सोच रहे फीस बढ़ा दे। खान सर विरोध कर रहे थे, फीस बढ़ाओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। फीस बढ़ा देता, उस ऑनर नहीं मानता, खान सर वहाँ से छोड़ देते। और उस समय क्योंकि बचपन में वो देखे थे गरीबी, उनको लगता है कि नहीं हमको कम पैसों में पढ़ाना बच्चों को, और वो अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर खोलते पटना में और बच्चों को पढ़ाना चालू करते। देखो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई। एक बार बताते हैं खान सर कि एक बार उनके साथ तो ऐसा भी था कि घर जाने के लिए भाड़ा जो होता है ना किराया 90 रुपये की जरूरत थी, लेकिन उनकी पॉकेट में मात्र 40 रुपये था। ऐसा दिन उन्होंने देखा, मात्र 40 रुपये। आज हम लोग अपने आप को बहुत कोसते होंगे, पैसे नहीं है कि नहीं। मेहनत सही दिशा पे करने की जरूरत है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, मेहनत घोड़ा और गधा भी करा सही दिशा पे। और एक मैंने इसलिए बोला शिक्षक, जीवन में एक सही शिक्षक और शिक्षा का होना जरूरी है। उन्होंने सही दिशा पे मेहनत की। 40 रुपया मतलब 50 रुपये नहीं होता घर जाने के लिए। ऐसे भी दिन उन्होंने देखे, उन्होंने कड़ी मेहनत की।
और उनका जीवन कब बदला? उनके पास कला थी, प्रकृति उसको निचोड़ रहा था, तोड़ रहा था कि तुम कितना ले सकते, तुमको हमको बहुत कुछ देना है। प्रकृति को उनको बोल रहा था, भगवान उनको बोल रहा था कि खान सर आपको मुझे बहुत कुछ देना है, आप उसके लायक हो कि नहीं प्रूफ करो। और हम लोगों को भी जब प्राकृतिक तोड़ती है तो वही बोलती है यू आर कैपेबल और नॉट, प्रूव इट, प्रूफ करो। अब उन्होंने प्रूफ किया कि भाई इतने में हो गया भगवान, और भेजो, इतना प्रॉब्लम में कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम से इतना कुछ नहीं, और भेजो प्रॉब्लम, ये लड़का झेल लेगा। और तब उनका किस्मत चमका जब उन्होंने यूट्यूब पे पहली बार अपना चैनल खोला। बात है 25 अप्रैल 2019 की। उन्होंने यूट्यूब पे खान जीएस करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। देखते ही देखते उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और उन्होंने सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किया। आज भी उनके चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है जब उनका 1 मिलियन हो जाता है। बोलते हैं कि अरे अभी ये तो कुछ दिन पहले 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए सिल्वर प्ले बटन हम आवेदन किए और आप लोगों का प्यार देखो, जून में मेरा 1 लाख हुआ और 3-4 महीने में ही आपने मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ नहीं पा रहे अब हम सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करें या गोल्डन प्ले बटन के लिए। इतना बच्चों ने उन्हें प्यार दिया। लोग बोलते पढ़ाई पे व्यू नहीं आती, आती है लेकिन कब? आपको पेशेंस रखना पड़ता है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से। सबके सफलता और असफलता की कहानी अलग अलग है, ये बात हमेशा याद रखना। तो उनका YouTube चैनल पे जब वो चैनल हो तो बहुत जल्दी वो बूम करते हैं। उनके पढ़ाने का जो तरीका बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं और लगता है ये तो अपना गाँव घर है, क्योंकि टीचर लोग देखते हुए जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल बन के, मतलब बच्चों की बच्चे भाषा में नहीं समझाते हैं। उनका क्या मानना है ना कि हमको बच्चों को कैसे समझ आ रहा है वैसे समझाने से मतलब, ऐसा नहीं कि मतलब हम अपना पढ़ा के कुछ भी निकल गए, ऐसा नहीं। जब वो आगे बढ़े तब उनका ये सबसे लाइफ चेंजिंग पॉइंट हुआ लॉकडाउन में। लॉकडाउन में कितने ही लोग बर्बाद हुए और कितने ही लोग बने, और लॉकडाउन में जो उनका चैनल बूम किया, आज करीब उनके चैनल पे 22 मिलियन सब्सक्राइबर। और उनका लाइफ का एक ही गोल है, कम पैसों में कैसे बच्चों को पढ़ना है। यूपीएससी का भी उन्होंने 7,500 में बैच लॉन्च किया। क्या कहते हैं वो पता है? वो कहते हैं पता है मुझे कि हर व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम में पास नहीं हो सकता, लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति की सोचने की क्षमता सबकी एक समान हो जाएगी। कुर्सी के इस पार बैठा हुआ व्यक्ति और उस पार बैठा हुआ व्यक्ति का मेंटल जो लेवल एक होगा, अंतर होगा तो बस कुर्सी का। पढ़ाई को इतनी अफोर्डेबल बना दी, 200 रुपये में पढ़वा रहे हैं। अभी बात हो रही खान सर की, तो हम अपने बारे में भी बता देंगे कि हम लोग भी इंग्लिश स्पोकन पढ़ाते हैं और हम लोग अभी के समय में ना खान सर से भी कम पैसों में बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। ये भी परमात्मा की एक देन है, भगवान की देन है। मात्र 125 रुपये महीने में हम लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स सिखा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 साल से मैं भी ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ, और अब दिसंबर की स्टार्टिंग या एंडिंग टाइम पे हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के जरिए मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, हमारा मेन टारगेट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, क्योंकि हम लोगों को उनको आगे लेकर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो 8 क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हमारे तरफ से एक तरह से दिवाली और छठ का ये गिफ्ट समझ सकते हैं कि जितने भी बच्चे आप जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ रहे पढ़ो, हम आपके लिए मात्र 100 रुपये महीना ट्यूशन लेकर आ रहे हैं दिसंबर से। तो जितने भी बच्चे 8 क्लास के हैं या आपके अगल बगल के जितने भी बच्चे 8 क्लास के, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हम भी 8 क्लास के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए मात्र 100 रुपये में ट्यूशन ला रहे हैं। हमारा प्रयास कि हम लोग भी क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ फीस कम करना नहीं बल्कि कम पैसे में अच्छी शिक्षा देना है। तो ये वीडियो जरूर उन लोगों तक शेयर करना जो 8 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास के। हम लोग आते हैं बैक अपनी स्टोरी पे। पता है इतने स्ट्रगल के बाद जब प्राकृतिक ने उन्हें सब कुछ छीन लिया, अब पारी थी देने की, अब पारी थी उन्हें देने की। उन्होंने जब अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते ही उनको बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गए। अब प्राकृतिक उनको देना चालू की, लोग जानने लगे, सभी लोग पहचानने लगे।
पता है उनको एक कोचिंग कंपनी से ऑफर है 107 करोड़ रुपए का। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए अगर आ जाए मिडिल क्लास फैमिली के पास में तो मानो बहुत पैसा हो जाता। उनको 107 करोड़ का ऑफर आया और स्वैग देखो उनका, नहीं चाहिए 107 करोड़ तुम रख लो अपने पास। 107 करोड़ रुपए का ठुकरा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं वो 107 करोड़ ले लेता तो मैं अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाता जो मैं देना चाहता था। मैं 200 रुपये में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये में, मतलब मिनिमम से मिनिमम में एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ जो इम्पॉसिबल हो जाए। अब प्राकृतिक यहाँ तक भी नहीं रुकी, अब तो पैसा तो मिल गया, अब नाम की बात। द ग्रेट कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो के शो में उन्हें बुलाया गया, केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बुलाया गया उन्हें। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नाम, पैसा, शौहरत सब अब प्राकृतिक उन्हें देना चालू की, भगवान उन्हें देना चालू किया। बोलते ना, जब लेता है टेस्ट भगवान तो भी बहुत तबातोड़, और जब देता है तो भी बहुत तबातोड़। और आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खान सर को नहीं जानता होगा, खान सर से अपरिचित होगा। सभी लोग जानते हैं क्या पढ़ाने का उनका तरीका और क्या समझाने का तरीका है। और वो बोलते हैं कि टीचर जो जॉब होता है ना टीचिंग का, वो बहुत रिस्की जॉब है, क्योंकि ये एक ऐसा है ना जॉब कि आप एक गलत व्यक्ति अगर शिक्षा देने लगे ना तो कई गलत बच्चों के दिमाग में मतलब वो नॉलेज को ट्रांसफर करेगा, गलत नॉलेज। तो ये खान सर के ऊपर मेरी एक छोटी सी रिसर्च और बायोग्राफी या केस स्टडी आप बोल सकते थे। कितने संघर्ष किए उन्होंने और कितनी ही ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद आज उस किस मुकाम पर हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, मेरा ये छोटा सा प्रयास था उनकी लाइफ को आप लोगों तक पहुंचाने और एक मोटिवेशन वीडियो को बनाने का। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को जरूर अपने उन सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। थैंक यू।